डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन डॉक्टर अगर लापरवाही करे तो ये मरीज के ऊपर कितना भारी पड़ता है। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा के वैक्सन हॉस्पिटल में सामने आया, जहां पर एक महिला डॉक्टर ने ही महिला का डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन किया और पेट के अंदर करीब आधा मीटर कपड़ा ऑपरेशन में ही अंदर रह गया। करीब 1.5 साल तक वो महिला दर्द सहती रही और ऑपरेशन जब अभी हाल में ही कराया कैलाश हॉस्पिटल में, तब पता चला कि उसके पेट में जो दर्द हो रहा था वो कपड़े की वजह से हो रहा था। पीड़ित महिला के जो पति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है। विकास, यस। ये शादी कब हुई थी और ऑपरेशन ये कब हुआ था आपका? शादी मेरी 29 जून 2020 को हुई थी और ये ऑपरेशन 14 नवंबर 2023 को वैक्सन हॉस्पिटल में हुआ था, जो डॉक्टर अंजना अग्रवाल द्वारा किया गया था। और हॉस्पिटल वो ऑपरेशन के बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया गया, तो हम अपने घर चले गए मुजफ्फरनगर। तो वहाँ पे उनको, मेरी वाइफ को स्टीच में प्रॉब्लम हुई, उनको वहाँ पे पेन होने लगा स्टीच में। तो हमने लोकल डॉक्टर को दवाई, लोकल जो डॉक्टर होते हैं अपने मोहल्ले क्लिनिक में रहते हैं, उनको दिखाया, उनसे एक बार सलाह मशवरा किया। फिर उसके बाद हमने बड़े डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, जांच कराई। तो जांच में भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि पेट के अंदर किस चीज़ का दर्द है, और 1.5 साल तक उसमें पेन रहता गया। बीच बीच में हमने मेडिसिन ली तो उसमें क्लियर हो गया, तो मतलब पेन नहीं हुआ। इस दौरान आपने जिन महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वैक्सन हॉस्पिटल में, वो दोबारा से आपने नहीं दिखाया था? स्कैन वगैरह नहीं कराया था, सीटी स्कैन या एक्सरे वगैरह? नहीं, वो हमने दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में कराया था। सीटी स्कैन भी कराया, एमआरआई भी किया, अल्ट्रासाउंड भी कराया, पर उसमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि दर्द का मूल कारण क्या है। फिर हमने गांठ के आधार पर कैलाश हॉस्पिटल 24 अप्रैल 2025 को इसमें ऑपरेशन निर्धारित हुआ, जो डॉक्टर संचिता विश्वास एमडी ने किया, जिससे मेरी वाइफ की जान बची। उन्होंने, उसमें पता लगा कि आधा मीटर का कपड़ा पेट के अंदर ही रह गया था और उसमें आंतों में लिपटा हुआ कपड़ा था, जिससे बहुत बड़ी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा। 8 से 9 यूनिट ब्लड चढ़ा उसमें। और हमने उसके बाद फिर 3 शिकायत पत्र एक डीएम ऑफिस, सीएमओ ऑफिस और थाना अध्यक्ष को दिए, तब हमारी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं स्टार्ट हुई। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारी, डॉक्टर चंदन सोनी एंड आशा किरण चौधरी ने वहाँ पर जांच करने के लिए गठित की गई मीटिंग, गठित किया गया। उसके बाद उसमें भी जांच में भी क्लियर नहीं हो पाया था। उन्होंने क्लीन चिट कर दिया, ना उन्होंने एसएफएल कराया कि कपड़ा कितने दिन पुराना है, कितने दिन पुराना नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस ऑपरेशन के, उस पहला ऑपरेशन और दूसरे ऑपरेशन के बीच में कोई हमने कहीं छेड़खानी नहीं कराई गई, जहाँ दूसरा कहीं कपड़ा रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। पर वहाँ से क्लीन चिट कर दिया गया। नहीं, क्लीन चिट में क्या क्लीन चिट दिया गया कि ऑपरेशन के दौरान कोई कपड़ा था ही नहीं? हाँ, उन्होंने क्लीन चिट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वहाँ पे दिखाने नहीं आए और बीच में ऐसा कपड़ा नहीं है और कपड़े कोई पुष्टि नहीं की गई है, जो उन्होंने जांच की। उसके बाद अप्रैल की ये कहानी, और ये अब दिसंबर हो गया, 8 महीने बीत चुके हैं। हम कभी डीएम ऑफिस, कभी सीएमओ, इधर उधर जाते रहे और हमें कोई कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। हमने सीएमओ पोर्टल पे डाला, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, पर वहाँ से भी हमें वहाँ का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि ये हमने जो भी तुम्हारी कंप्लेन है, ये हमने मतलब कि संबंधित थाने में है और ये हमने उसका सुधार कर दिया गया है। थाने पे आप जाते तो क्या कहा जाता था? क्योंकि सबसे पहले मामला थाने में ही जाता है, वहाँ क्या कहा जाता था? थाने में बुलाया जाता था और मेरे से बयान ले जाते थे। तेजवीर सिंह थाने इंचार्ज परिचौक पे हैं, उन्होंने भी मेरे से बयान लिए और वाइफ से बयान लिए। अंशुल वर्मा मेरी वाइफ है, उनसे बयान लिए। फिर हमने उनसे बयान दिए, उन्होंने फिर कोर्ट में सबमिट की रिपोर्ट, और कोर्ट से फिर हमने एफआईआर कराया है। सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार और 6 डॉक्टर और इसमें सम्मिलित हैं। और अब मुझे विश्वास है कि न्याय व्यवस्था से मुझे कुछ समाधान मिलेगा। अगर यहाँ से भी समाधान नहीं मिलता है तो मैं और कठोर से कठोर सीएम ऑफिस, वो मुख्यमंत्री जी एंड प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र से गुहार करूंगा। तो ये आप कोर्ट में गए तभी कोर्ट के आदेश के बाद ही मुकदमे की आदेश हुए हैं, वरना आप लोग थाने और एसएसपी कमिश्नर के ऑफिस में जाते रहे? यस, जाता रहा, वहाँ से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आगे मैं उम्मीद रखता हूँ कि पुलिस और शासन प्रशासन से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सख्त से कार्रवाई हो और डॉक्टर अंजना अग्रवाल के खिलाफ उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। जो जैसे प्रॉब्लम मुझे सामना करना पड़ा है, इस तरीके से किसी और को समस्या का प्रॉब्लम मतलब ना हो।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हैं पीड़िता के पति, जिनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद थाने चौकी सब जगह चक्कर काटते रहे, डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः इनको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और कोर्ट के आदेश के बाद ही सीएमओ और संबंधित हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया था, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के नॉलेज पार्क थाने में आदेश हुए हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, टीवी 9 भारत, बस ग्रेटर नोएडा।